नमस्कार दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम लेकर आए क्लास 11 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेशन 2025-26 का कंप्लीट सिलेबस। इकोनॉमिक्स की जो बुक रहेगी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है पूरी, उसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला पार्ट जो है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। सेकेंड बुक की बात की जाए बेटा इसमें, तो सेकेंड बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलते हैं उसको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। जो कि पहला चैप्टर का नाम रहेगा उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है बेटा। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। इसके बाद तीसरा चैप्टर रहने वाला है बेटा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसे हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है अपने पास, इसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारत में मानव पूंजी का निर्माण। चैप्टर नंबर 5 है इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है अपने पास, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं उसे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मेलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, हिंदी में बोलते हैं रोजगार, समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इसी में अपने पास इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण और धारणीय विकास। इसके बाद चैप्टर नंबर अपने पास पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर रहेगा, जो कि इसको कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव, इसमें अपने को पढ़ना रहेगा, पूरा डिस्कशन करना है। अब इसके बाद पार्ट बी आता है बेटा अपने पास, जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल्स इकोनॉमिक्स। इसमें पहला चैप्टर जो रहने वाला है, जिसमें अपन पूरा स्टैटिस्टिक्स का परिचय पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं अपन। सेकेंड चैप्टर रहेगा कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रह। तीसरा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संगठन। फोर्थ चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है अपने पास कोरोलेशन, इसे सह संबंध बोला जाता है हिंदी में। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है अपने पास इंडेक्स नंबर, इसमें सूचकांक का इकोनॉमिक्स में किस तरीके से उपयोग करा जाता है, यूजेस क्या है इंडेक्स के, वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। लास्ट चैप्टर रहने वाला है इसमें यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स, इसमें सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग अपने को डिस्कशन करना रहेगा। तो ये था बेटा अपना कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। इसके बाद आपने अगर हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी, तो बेटा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे एप्लीकेशन डुग्गू कोचिंग सेंटर्स को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें भी जो कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं उनको भी आप एनरोल कर सकते हो। धन्यवाद।